योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया सिद्धा सिद्धो समो भूत्वा समुत्तम योग उच्यते। ओम परमात्मने नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धनंजय, आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्ध और असिद्ध में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म कर। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म। समत्वम योग उच्यते, यह समत्व भाव ही योग कहलाता है। विषमता जिसमें न हो ऐसा समत्व भाव कहलाता है। रिद्धियां सिद्धियां विषम बनाती हैं, आसक्ति हमें विषम बनाती है, फल की इच्छा विषमता पैदा करती है। इसलिए फल की वासना न हो, फिर भी कर्म करने में अश्रद्धा भी नहीं होनी चाहिए। देखी सुनी सभी वस्तुओं में आसक्ति का त्याग करके प्राप्ति और अप्राप्ति के विषय में न सोचकर केवल ये योग में स्थित रहते हुए कर्म कर योग से चित्त चलायमान नहीं होना चाहिए। योग एक पराकाष्ठा की स्थिति है और एक प्रारंभ की स्थिति भी होती है। प्रारंभ में भी हमारी दृष्टि लक्ष्य पर ही रहनी चाहिए, अतः योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म का आचरण करना चाहिए। समत्व भाव अर्थात सिद्धि और असिद्धि में संभाव ही योग कहलाता है। जिसको सिद्धि और असिद्धि विचलित नहीं कर पाती, विषमता जिसमें पैदा नहीं होती, ऐसा भाव होने के कारण यह समत्व योग कहलाता है। यह इष्ट से समत्व दिलवाता है, इसलिए इसे समत्व योग कहते हैं। कामनाओं का सर्वथा त्याग है, इसलिए इसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। कर्म करना है, इसलिए इसे कर्म योग कहते हैं। परमात्मा से मेल कराता है, इसलिए इसका नाम योग अर्थात मेल है। इसमें बौद्धिक स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है कि सिद्धि और असिद्धि में संभाव रहे, आसक्ति न हो, फल की वासना न आने पावे, इसलिए यही निष्काम कर्म योग बुद्धि योग भी कहा जाता है।